हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आज की सोच। सो इन टुडेस वीडियो वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज टेरिडोफाइट्स। आज हम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ये दो टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। सो कल हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो आई टोल्ड यू कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होती, बट दे पॉजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन टेरिडोफाइट्स में हमें ट्रू रूट्स भी मिलती हैं, स्टेम भी मिलती है एंड लीव्स भी मिलती हैं। एंड दीज इंक्लूड्स द horse tails and ferns. Pteridophytes are used for the medicinal purposes and as soil binders. ये मेडिकल पर्पजेज, मेडिसिन बनाने में भी यूज किए जाते हैं। एंड फॉर द सॉइल बाइंडर्स, ये सॉइल को हेल्प करते हैं टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ornamentals for the jewelry purposes. Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess the vascular tissues like xylem and phloem. हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में xylem and phloem vascular tissues, vascular bundles present नहीं होते हैं, but in pteridophytes these both are present. You shall study more about these tissues in chapter number 6. The pteridophytes are found in cool, damp and shady places, though some may flourish well in the sandy soil conditions. हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, वो हमें मिलते हैं मॉइस्ट एंड डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में, बट ये हमें कूल प्लेसेस में मिलते हैं एंड इवन इन द सैंडी सॉइल ऑल्सो. You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. उसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी जो फर्दर फ्यूज करके जाइगोट बना रहे थे. However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true roots, stems and leaves. ब्रायोफाइट्स में जैसे गैमेट्स बन रहे थे, तो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है एंड दीज स्पोर्स आर वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. These organs possess well differentiated vascular tissues, अभी हमने पढ़ा, like xylem and phloem. The leaves in pteridophyta are small. जो leaves होती है वो small होती है, जिसको हम कहते हैं microphyles, as in Selaginella और large macrophyles as in ferns. इसकी leaves जो छोटी होती है उसे कहते हैं माइक्रोफिल्स, और जो बड़ी होती है लाइक इन फर्न्स उसको कहते हैं मैक्रोफाइल्स. द स्पोरोफाइट्स बियर द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया होते हैं जहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफाइल्स. ये स्पोरोफाइल्स होते हैं. स्पोरोफाइल्स आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और इन स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स. इसलिए हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि इनकी लीव्स के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. इन सम केसेस sporophytes may form the distinct compact structures like strobili or the cones, equistetum and selaginella. स्ट्रॉबली फॉर्म करते हैं. स्ट्रॉबली इज दिस स्ट्रॉबिलस. इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द meiosis in spore mother cell. Meiosis is the process in which 4 daughter cells are formed. तो ये विद द हेल्प ऑफ मियोसिस प्रोसेस ये क्या बनाते हैं? स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाते हैं. द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू द इनकॉन्स्पीशियस बट द स्मॉल मल्टीसेल्युलर वेट but the small multicellular free-living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called the prothallus. मतलब जो स्पोर्स होते हैं वो फर्दर जर्मिनेट होते हैं टू गिव राइज टू द इनकॉन्स्पीशियस
स्मॉल बट द मल्टीसेल्युलर गेमेटोफाइट्स, इन स्पोर से आगे गैमेट्स बनते हैं जिनको हम प्रोथैलस बोलते हैं. These gametophytes require the cool, damp and shady places to grow. As they are pteridophytes, तो इनको भी cool, damp and shady places चाहिए to grow. Because of the specific restricted requirement and the need for water for the fertilization, the spread of living the pteridophytes is limited and restricted to grow narrow geographical regions. The gametophytes bear the male and the female sex organs called the antheridia and archegonia. Yesterday also in bryophytes I told you gametes के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं. मेल को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल को आर्कीगोनिया. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स. द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम. एंथ्रीडिया से एंथेरोजॉइड्स रिलीज होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये कहाँ जाते हैं? टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास फ्यूज होने के लिए. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Got it? Zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes. देखो स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर्स. स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट होकर बना देते हैं गैमेट्स. गैमेट्स में जब मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं वो फ्यूज होकर क्या बना देते हैं? स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज इन द टेरिडोफाइट्स. तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स. ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं दीज आर ऑफ सिमिलर kinds. Such plants are called homospores. Homospores वो plants होते हैं जिनके spores same kind के होते हैं. Genera like Selaginella and the Salvinia which produces two kinds of spores, macro and micro. Macro मतलब large and micro मतलब small. लेकिन अगर हम जेनेरा की बात करें, साल्जिनेला एंड साल्विनिया, दीज प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स दैट इज मैक्रो स्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स, लार्ज एंड स्मॉल, एंड दीज आर नोन एज हीट्रोस्पोरस. होमो मतलब सेम एंड स्पोरस मतलब स्पोर्स, जो प्लांट सेम स्पोर्स बनाते हैं, और हीट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर्स, जो प्लांट्स डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं. नेक्स्ट इज द मेगास्पोर्स. मेगा को हम मैक्रो भी बोलते हैं. द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड द मेल गेमेटोफाइट्स. जो मेगास्पोर्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स बनाते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली. The female gametes in these plants are retained on the parent sporophytes for the variable periods. The development of zygote into the young embryo takes place within the female gametophytes. The development of zygote into the young embryo, ये कहाँ process take place होता है? In the female gametophytes. This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. Next is the pteridophytes are further classified into the 4 classes. ये 4 classes में further classified होते हैं: Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and the Pterosida. Next topic is gymnosperms. Gymnosperms, gymno मतलब naked and sperma मतलब seed, जिनके seeds
नेकेड होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जो फ्रूट के अंदर एंक्लोज्ड नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after the fertilization। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी में ही। तो इसके जो सीड्स होते हैं, इन पर ओवरी की कोई कॉटिंग नहीं होती है ओव्यूल्स के ऊपर। दीज आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड द मीडियम साइज्ड ट्रीज और द टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। मीडियम साइज ट्रीज होते हैं या टॉल ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्विया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ये सबसे बड़ा ट्री स्पीशीज है and it is the example of gymnosperms. The roots are generally tap roots होती हैं इनमें। Roots in some genera have fungal association in form of mycorrhiza, pinus, while in some others like cycas, small specialized roots are coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। जो रूट्स होती है वो जनरली टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा। मतलब माइकोरिजा क्या होता है, जब रूट्स पर फंगस लग जाती है, फंगस एसोसिएट हो जाती है रिलेशन में, सिम्बायोटिक रिलेशन विद द रूट। जब रूट पर फंगस आ जाती है तो उस रिलेशन को हम माइकोरिजा कहते हैं। एंड जब रूट्स पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ जाता है तो उसको हम, उन रूट्स को हम कहते हैं कोरेलोइड रूट्स, जो कि साइकस में होती हैं एंड माइकोरिजा पाइनस में होती हैं। नेक्स्ट इज द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और द ब्रांच्ड pinus and cedrus. The leaves may be simple or compound. In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand the extremes of temperature. जो gymnosperms की leaves होती है, these are well adapted to withstand the extreme of temperature. चाहे कितना भी ज़्यादा temperature हो, but ये उसे सह लेती हैं। ह्यूमिडिटी हो या बहुत तेज विंड हो। द कनिफर्स नीड लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो माउंटेनियस एरियाज में कनिफर्स ट्रीज होते हैं, जिनकी लीव्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स की होती हैं, उनका काम होता है टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। देयर थिक क्यूटिकल एंड द सन किन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। नेक्स्ट इज द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। मतलब इनके अंदर दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, मेल एंड फीमेल। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड द megaspores. The two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophytes which are arranged spirally along an axis to form the legs or the compact strobili or the cones. जैसे हमने पढ़ा कि स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, तो जो वो स्पोरेंजिया होता है वो टू टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं एंड मेगास्पोर्स फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग ऑन द एक्सिस टू फॉर्म द लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली और द कॉर्न्स। मैंने आपको अभी पहले कॉर्न की पिक्चर भी, स्ट्रॉबेली की पिक्चर भी दिखाई थी। द स्ट्रॉबेली बियरिंग द माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो स्ट्रॉबेली माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब जो मेल गैमेट्स को बियर करती है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिएट और द मेल स्ट्रॉबेली, उसको हम मेल स्ट्रॉबेली बोलेंगे।
and the microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called the pollen grain. जो मेल गैमेट होता है वो उसको पोलन ग्रेन भी बोलते हैं. एंथर पर प्रेजेंट होता है ये. द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेस टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया जहाँ पर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. द कोन्स बियरिंग द मेगास्पोरोफिल्स with ovules or the megasporangia are called the macrosporangiate or the female strobili जहाँ पर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. द मेल और द फीमेल स्ट्रॉबेली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री लाइक पाइनस. However, in cycas, male cones and female cones are born on the different trees. पाइनस में तो सेम ट्रीज पर ही होते हैं मेल और फीमेल, बट साइकस में डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ट्रीज पर. मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ovule. Ovules are born on the megasporophylls. वहाँ प्रेजेंट होते हैं विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कॉन्स. आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, वहाँ पर जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, जो कि इंक्लूड करता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को. और जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, जो इंक्लूड करता है एंथर और फिलामेंट को. तो जब एंथर से मेल गैमेट्स आते हैं स्टिग्मा पर तो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं, है ना. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस ओनली. द 4 मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स meiotically to form the 4 मेगास्पोर्स. जो मेगास्पोर मदर सेल होती है फीमेल गैमेट वो डिवाइड कर जाती है माइटोसिस के प्रोसेस मियोसिस के प्रोसेस से टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर्स. 4 गैमेट्स बना देती है. वन ऑफ द मेगास्पोर एंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. एक तो मेगास्पोरेंजियम में एंक्लोज्ड होता है जो कि मेल गैमेट के साथ फर्दर फ्यूज करता है. Develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or the female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. Next is, unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametes do not have independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. Like bryophytes and pteridophytes, they are free living independent होते हैं. But male and female gametophytes in the gymnosperms they are not free living. वो कहाँ होते हैं? Sporophytes sporangia में present होते हैं. The pollen grain is released from the microsporangium. मतलब एंथर से मेल गैमेट रिलीज होता है. दे आर कैरिड इन द एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स. मेगास्पोरोफिल्स पर किसकी बात कर रहे हैं हम? फीमेल पार्ट की. मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स फ्लाई होकर आता है कहाँ पर? मेगास्पोरोफिल्स पर. मतलब यहाँ हम स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, स्टिग्मा पर आता है. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोस टुवर्ड्स द आर्किगोनिया. फीमेल गैमेट के पास जाता है मेल गैमेट with the help of pollen tube in the ovules and discharge their contents there near the mouth of the archegonia. और इस पूरे की आपने डायग्राम भी देखा होगा इन योर 10th क्लास इट वाज गिवन. तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जहाँ पर जाइगोट डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू द सीड्स, दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड.
ये होता है जिम्नोस्पर्म्स। मतलब ओवरऑल यही है कि इसमें जो सीड्स हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है प्लांट में, जिस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। एंथर से स्टिग्मा पर आया मेल गैमेट, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब ओवरी में चला गया और वहाँ पर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया और एक जायगोट बना दिया। जायगोट से फिर वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया और जो ओव्यूल्स थे वो सीड्स में डेवलप हो गए और जो सीड्स थे वो नेकेड थे, वो कवर्ड नहीं थे। सो दैट वाज ऑल इन दीज बोथ टॉपिक्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। सो एक बार हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा समरी देख लेते हैं इसकी। So the pteridophytes are found in cool, damp and shady places, as we have read. The main plant body of the sporophyte, which is differentiated into the true roots, stem and leaves, possess the well differentiated vascular tissues. हमने पढ़ा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट, which is differentiated into the root, stems and leaves and possess the well differentiated vascular tissues, xylem and phloem. The sporophytes bear sporangia that are subtended by the leaf-like appendages known as sporophyles. Sporophyles leaves होती हैं टेरिडोफाइट्स की, जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और वहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो होमोस्पोर्स हैं या वो हीट्रोस्पोर्स हैं, which may form the distinct compact structures called the strobili or the cones. अगर होमोस्पोर्स होंगे, अगर हीट्रोस्पोर्स होंगे तो दो स्ट्रॉबली बनेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। तो द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द meiosis in the spore mother cells. The spores germinate to give rise to the thalloid gametophytes. स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक हीट्रोस्पोर्स में जो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मेगास्पोरेंजिया फर्दर क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गेमेटोफाइट्स, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फर्दर क्या डेवलप करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल गेमेटोफाइट्स। तो स्पोर्स से फर्दर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। द गेमेटोफाइट्स बियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, मतलब मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। Water is required for the transfer of antherozoids to the mouth of archegonium. Water is required for the fertilization. मतलब antherozoids antherozoids जो होते हैं they transfer to the mouth of archegonium with the help of water and the fusion of male gamete with the egg present in the archegonium results in the formation of zygote. जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं तो वो एक जायगोट बना देते हैं that further develops into the embryo. Zygote produces a multicellular, well differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophytes. If all the spores are of similar kind, मतलब होमोस्पोर्स हैं, तो उन प्लांट्स को हम होमोस्पोर्स बोलेंगे। The spores are dissimilar such as micro and macro, तो हम उन्हें heterospores बोलेंगे, like Selaginella and Salvinia एग्जाम्पल्स हैं heterospores के। The development of zygote into the young embryos takes place within the female gametophytes. Pteridophytes are further classified into the 4 classes: Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida, and one more is there, इसमें दे नहीं रखा है, it is Pteropsida. So here are some questions, let's solve. What are homospores? Homo मतलब same, sporus मतलब spores. Homospores are the plants with the similar kinds of spores, and heterospores, homo का उल्टा, मतलब heterospores are the plants bearing different kinds of spores. Prothallus. Prothallus is the free living photosynthetic
थैलोइड गैमेटोफाइट्स, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स। साइफोनोगैमी क्या होता है? साइफोनोगैमी इज द कंडीशन in which plants in which pollen tube develop for the transfer of male cells to the eggs। साइफोनोगैमी एक वो कंडीशन होती है जिसमें प्लांट्स के अंदर की जो पॉलन ट्यूब होती है वो डिवेलप होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल सेल्स टू द egg cells। Fertilization is the process of fusion of male and female gamete। Next is heteromorphic alteration of generation। heterotrophic alteration of generation क्या होता है? Wait, heteromorphic alteration of generation occurs when organisms have haploid gametophytic generation whereas diploid sporophytic generation। heteromorphic alteration of generation क्या होता है? It occurs when organisms have haploid gametophyte generation whereas diploid sporophytic generation। haploid gametes हो और diploid spores हो। haploid मतलब single set of chromosomes and diploid मतलब two sets of chromosomes जो spores में होते हैं। next is raminta। it is the thin brownish Chaffy scales upon the leaves। Raminta are the thin browny Chaffy scales upon the leaves। Next question. Name the 4 classes of Pteridophyta: Coelopsida, Lycopsida, Sphanopsida and Pteropsida that we have read। Next question is write the characters of pteridophytes। So you can write any. They are seedless, vascular tissues are present, they have true root stems and leaves, spores are developed in the sporangia, are either homospores or the heterospores। ठीक है। Next question. Difference between homospores and the heterospores। तो जो होमोस्पोरस होते हैं प्लांट्स हैविंग सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स, इसका कोई एग्जाम्पल अभी गिवन नहीं है। हेट्रोस्पोर्स आर द प्लांट्स हैविंग डिसिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मतलब एग्जाम्पल साल्विनिया या सेल्जिनेला, जिसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज heterospory? Briefly comment upon its significance। Heterospory is the phenomena in which 2 kinds of spores are formed। Hetero, different spores, micro and macro, example Selginella and Salvinia। Next question is describe the life cycle of fern। Fern use both sexual and asexual reproduction। In sexual, haploid spores grows into the haploid gametophytes। If there is enough moisture, then gametes fertilize, sporophyte produces spores to complete the life cycle। क्या होता है? फर्न में दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, जो हैप्लोइड स्पोर्स होते हैं वो ग्रोस कर जाते हैं हैप्लोइड गैमेटोफाइट्स में, और फिर जो गैमेट्स होते हैं वो फर्दर फ्यूज कर जाते हैं जहाँ से जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। फिर से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। फिर गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल का, जहाँ से जाइगोट बनेगा जो स्पोरोफाइट होगा, फिर फर्दर आगे वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है जो चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। Bryophytes are found
in moist and damp places, whereas pteridophytes are found in cool and damp places. Bryophytes don't have vascular tissues, but pteridophytes have vascular tissues that are xylem and phloem. Bryophytes don't have true root stems and leaves, whereas pteridophytes have true roots, stems and leaves. Next question is, write the economic importance of pteridophytes. कहाँ यूज होते हैं? They are used in horticulture, used as biofertilizer या medicinal purposes, used for making the green dye. You can write any of them. Next, write the seed habit of Salmonella. इसकी seed habit क्या होती है? Salmonella has tendency to form the seeds because the retention of single megaspore within the megasporangium to form the female gamete led to the phenomena of seed habit. It has tendency to form the seeds क्योंकि because the retention of single megaspore within the megasporangium to form the female gamete led to the phenomena of seed habit. ठीक है, फीमेल गैमेट से ही तो सीड प्रोड्यूस होगा, तो ये इसकी सीड हैबिट है. So let's see the next assignment about the gymnosperms. Wait. Gymnosperms. First question. Gymnosperms. Gymnosperms are the plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed. Gymnosperms, as we have read, वो plants होते हैं जिनका ovules जो होते हैं, seeds are not covered within ovary. The giant redwood tree Sequoia is one of the tallest tree species belongs to the gymnosperms. The roots are generally tap roots in the some genera and have fungal association in the form of mycorrhiza. जिन roots पर fungus का association होता है उन्हें हम कहते हैं mycorrhiza like pinus, और जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है ऑन द रूट्स, उन रूट्स को हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स. एग्जाम्पल साइकस. द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन द साइकस एंड ब्रांच्ड इन पाइनस. द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड सच एज पाइनेट लीव्स इन साइकस एंड निडल लाइक लीव्स इन कॉनिफर्स. इनकी लीव्स भी डिफरेंट होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. The gymnosperms are heterospores. Different types के spores बनाते हैं, mega and micro. Haploid microspores and the megaspores are produced within the sporangia on the sporophylls, which are arranged spirally along and axis to form the compact strobili or the cones. The strobili bearing microphylls and microsporangia are called the microsporangiate or the male strobili, and the microspores develop into the male gametophyte which is highly reduced called as a pollen grain जो एंथर पर प्रेजेंट होते हैं. The cones bearing the megasporophylls मतलब female with ovules or the megasporangia are called the megasporangiate or the female strobili.
The megaspore mother cell is differentiated from one cells of the nucleus protected by the envelopes and the composite structure is known as ovule. ये हम पढ़ चुके हैं. This is summary जितना भी हमने पढ़ा. The megaspore mother cell divides meiosis के process से to form the 4 megaspores. One of the megaspore is enclosed within the sporangium या nucleus, develops into the multicellular female gametophyte that bears to 2 or more archegonia or the female sex organs. The male and the female gametophytes and the pollen grains are released in the air currents and come in contact with the opening of the ovules born on the मेगास्पोरोफिल्स जिनके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रोज टुवर्ड्स द आर्किगोनिया. आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, 8th में, 9th में. इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन विच लीड्स टू द formation of zygote and finally uncovered seeds. Next question is first, endosperm क्या होते हैं? Endosperm are the parts of the seeds which act as a food store for the developing plant embryo, usually containing the starch with protein. Endosperm seed का part होता है which act as a food store for the developing embryo. ये embryo को food provide कराती है. ये seeds प्रोवाइड करवाते हैं, यूजुअली कंटेनिंग द स्टार्च विथ प्रोटीन. पेरिनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट लिव्स मोर देन 2 years. ये जो पेरिनियल वर्ड्स है ये प्लांट्स के लिए यूज हुआ है. दीज प्लांट्स आर दोज दैट लिव्स मोर देन 2 years. Dioecious are those having the male reproduction organ in one individual and the female in another. Dioecious plants वो होते हैं like cycas जिनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है और जो फीमेल होता है वो दूसरे में प्रेजेंट होता है. जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स हैविंग द नेकेड सीड्स. रेजिन्स क्या होते हैं? Resin are the sticky flammable organic substance insoluble in water. ये एक sticky substance होती है resin जो कि water में insoluble होती है. And sporophytes are the leaves in the pteridophytes bearing the sporangium which further produces the spores. Classification of gymnosperms. Wait. हम जिम्नोस्पर्म्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सी, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब इनके सीड्स नेकेड होते हैं. दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सीड्स आर एंक्लोज्ड विद इन ओवरी. सीड्स आर not enclosed within ovary. These are classified as Coniferophyta, Cycadophyta, Ginkgophyta and the Gnatophyta. Got it? Next question is, write the characters of gymnosperms. Gymnosperms in these seeds are not enclosed within ovary. They do not produce flowers and do not produce fruits. Next question is, distinguish between megasporophyll and microsporophyll. Megasporophyll, it bears the megasporangia and microsporophylls bears the microsporangia. Megasporophyll produce the megaspores whereas microsporophyll produce microspores.
Megasporophyll develops into the female gamete and micro male gamete. Next question is importance of life cycle of gymnosperm. It is here. Gymnosperm's life cycle has a dominant sporophyte. Spores बनते हैं. Both gametophytes next generation develops on spores. सबसे पहले इसमें ना स्पोर्स बनते हैं, हैप्लोइड स्पोर्स, जो आगे जर्मिनेट होकर क्या बना देते हैं, गैमेट्स. फिर गैमेट्स फ्यूज होकर बना देते हैं जाइगोट, जो कि स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. फिर से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से बन जाते हैं डिप्लॉइड स्पोर्स. फिर स्पोर से बन जाते हैं डिप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से. फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स फर्दर क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स. और ये लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है. सो लेट्स रीड. जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल हैज अ डोमिनेंट स्पोरोफाइट. बोथ गैमेट्स next generation develops on the sporophyte. Each female gamete produces egg inside an ovule. Pollination occurs when pollen is transferred from the male to female. Pollination से zygote बन जाता है जो sporophyte होता है और further spores produce करता है. Next is write the economic importance of gymnosperms. So many trees of gymnosperms are usually cultivated in the gardens as ornamental. Seeds of some species are edible like pinus and cycas, and these are used as medicinal for the medicinal purposes. Both gymnosperms and angiosperms bear seeds. Then why they are classified separately? अब इनमें you can tell the differences. That is, these are classified separately because gymnosperms contains naked seeds that are not enclosed within ovary and do not produce flowers and fruits. But angiosperms contain seeds enclosed within the ovary and produce flowers and fruits. तो इस वे में ये डिफरेंट होते हैं. Difference between monooxylic and cyanooxylic. Monooxylic wood is a non-compact wood with a large amount of parenchyma. जो मोनोऑक्सिलिक वुड होती है इसके अंदर जो पेरेनकाइमा टिश्यू होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. बट वेयर एज साइकोऑक्सिलिक वुड में जो पेरेनकाइमा होता है इट इज प्रेजेंट इन द लिटल अमाउंट. लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेल कॉन्स ऑफ साइकस. मेल कॉन्स ऑफ साइकस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम. It is a compact woody conical or the oval structure attached to the tip of the stem by the short stalk. ये सबसे लार्जेस्ट होता है प्लांट किंगडम में. मेल कॉर्न साइकस का ये कॉम्पैक्ट होता है, वुडी होता है, कॉनिकल और द ओवल स्ट्रक्चर का होता है, अटैच टू द टिप ऑफ स्टेम बाय अ शॉर्ट स्टॉक. मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी पिक्चर भी दिखाई थी. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप आपको समझ में आ गया. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या डाउट्स अभी भी आपके रह गए हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.